गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवदिशा। आज हम लोग जेएसएससी सीसीएल पेपर 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट 5 को देखेंगे। इनमें जिन प्रश्नों का संकलन किया गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एवं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाओं का विकास क्रम क्या है? तो भाषाओं का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट और हिंदी है। इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत में भाषाओं का प्राचीनतम रूप क्या है? तो संस्कृत है। संस्कृत के भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा जाता है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी के रूप में किस भाषा को भूमिका है? तो कौन सा है इस दोनों के बीच में? अपभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी और राजभाषा के रूप में किसने कहा था हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं? तो किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। राजभाषा जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी हैं? अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शब्द भेद के काव्य सृजन के 3 काव्य हेतुओं को सभी आचार्य ने मान्यता दी है। वह क्या क्या है? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है? काव्य लक्षण का मतलब काव्य की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा और कुंडलियां और छप्पे कैसे छंद हैं? तो कैसे छंद है? ये विषम मात्रिक छंद है। जैसे कि जानते हैं हम लोग दोहा में विषम चरण जो होते हैं 13 और सम चरण 11 होते हैं, जबकि रोला में सभी 24 मात्राएं होती है और उल्लाला में विषम 15 और सम 13 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिक, इयॉन, फीडो, स्टेटमेंट्स और लॉन्च किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य रचना एक मानवीय प्रक्रिया, यह कथन किसका है? आइए रिचर्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया, ये किसका विचार है? इलियट का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य है? विशिष्ट उद्देश्य से युक्त भाषा को हम लोग प्रयोजन मूलक युक्त भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कृतिलता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी है? तो किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल जी ने दी है। विद्यापति को जानते हैं हम लोग कि मैथिल कोकिल भी कहा जाता है और ये जो थे विद्यापति जो थे वो दरभंगा नरेश के राजघराने के राज पंडित भी थे। इसे अभिनव जयदेव की भी उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर के राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामानंद जो कबीर जी के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर सारावली, यहाँ पे कोमा होगा, साहित्य लहरी, नल दमयंती, बेहालो और दसम स्कंद टीका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सूरदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास जी ने अपनी किस कृति के बारे में कहा है अखिल ज्ञान का सागर? किसके बारे में कहा है? वैराग्य संदीपनी के बारे में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला का काव्य किस दर्शन से प्रभावित है? वेदांत दर्शन से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर जी और हिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वाले
प्रतीक थे। ये किस कवि का विचार है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का विचार है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी किनका प्रमुख उपन्यास है? तो किनका है? अज्ञा जी का है, जिनका जन्म 1911 में और मृत्यु 1987 ईस्वी में इनका हुआ था। ये तार सप्तक के प्रमुख कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रामचरितमानस के बाद सबसे ज्यादा टीकाएं किस पे लिखी गई है? तो बिहारी सतसई पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान की किस रचना में कृष्ण के प्रातः उठने से पहले सोने तक की दिनचर्या का वर्णन है? तो कौन सा पुस्तक है रसखान का? अष्टायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल का ओज का कवि किसे कहा जाता है? भूषण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? गोदान, जो कब लिखा गया था? 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब लोगों को चाहिए कि अपनी टोपी पर लिखवा लें, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है? समझ में नहीं आता, जुल्म हो रहा है, मैला आंचल में, यह कथन किसका है? बावन दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय परिवर्तन के लिए रौब की जरूरत होती है। रौब होगा यहाँ पे, रौब की जरूरत होती है, और रौब के लिए अंग्रेजी की, यह कथन मैला राग दरबारी उपन्यास में किसका है? सॉरी, ये कथन राग दरबारी उपन्यास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में कुत्तों, कौवों और सियारों के बीच शमशान में किसका प्रवेश होता है? भारत का प्रवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक आधे अधूरे की तारीफ करते हुए यह कथन किसने कहा है कि मोहन राकेश ने सन्नाटे के तार तार बिखेर डाले? किसने कहा है? डॉक्टर नर नारायण ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने गीत है? 4 गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960। वापसी उषा प्रियवंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल द्वारा लिखित अभिशप्त कहानी में किस शहर का उल्लेख है? जालौन और फतेहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित मधुआ कहानी में किस नदी का बार बार जिक्र हुआ है? तो किस नदी का? गोमती नदी का बार बार जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में मिस पाल कितने रुपए की नौकरी छोड़कर कुल्लू रहने आई थी? तो 500 रुपए की नौकरी छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैनेन्द्र द्वारा लिखित कहानी नीलम देश की राजकन्या का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1933 में। कमलेश्वर द्वारा लिखित, किसके द्वारा? कहानी दिल्ली में एक मौत के अनुसार सब यात्रा किस रोड से गुजरने वाली थी? आर्य समाज रोड से। निर्मल वर्मा द्वारा लिखित कहानी परिंदे में नेगी लतिका के लिए कौन सा फूल लेकर लाया करता था? कौन सा फूल? बुरूस का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 1375 विक्रम संवत से लेके 1700 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का प्रेम पक्ष जो है वो लोक से न्यारा है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्य धारा का प्रथम कवि कौन है? कबीरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए, उक्त कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नागेंद्र का। डॉक्टर नागेंद्र भी हमारे सिलेबस में है एंड रामचंद्र शुक्ल भी, तो हम लोग इसका ज्यादा कथन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता का कल्याण भी इसी में है कि वह इन रसमय बंधनों को स्वीकार कर ले, यह कथन किसका है? यह भी डॉक्टर नागेंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रसवादी आलोचक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर नागेंद्र माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य रचना वास्तव में मिथक रचना ही है, यह कथन किसका है? ये भी डॉक्टर नागेंद्र जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ की रचना से आचार्य शुक्ल को सर्वाधिक चर्चित हुए, मतलब प्रसिद्धि मिली थी? किस ग्रंथ की रचना से? हिंदी साहित्य के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास के भेद कौन कौन से हैं? तो हम लोग जानते 6 है। अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमित सो रहा है, वाक में क्रिया का भेद क्या है? हम लोग जानते हैं क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। उंगली पर नचाना का अर्थ क्या है? किसी के इच्छा अनुसार चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी जैसे कि क हो गया, तीसरा जैसे ग हो गया, और 5वां ड हो गया, क ख ग घ अंघ हो गया, जैसे कि वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण कहलाता है। 2 होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, बाकी जो बच गए 2 और 4 वो महाप्राण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन। नेक्स्ट है, य, र, ल और व वर्णों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों स और ह वर्णों को क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। थैंक यू गाइस। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।